हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू सीरीज लेकर जिसका नाम है दी ओसान न्यूवी एडवेंचरर। ये काफी ही बढ़िया सीरीज है। आई होप आपको भी ये सीरीज काफी पसंद आएगी। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने एमसी रिक को देखते हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पर्संस के संग ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है वो काफी पिट रहा होता है लोगों से। हम देखते हैं उन बंदों में से एक बंदा बोलता है, इम्प्रेसिव, ये पिछले 2 सालों में काफी अच्छा हो गया है। एक लड़की बोलती है, हाँ अब ये ई रैंक टेस्ट वाली चीज, अब इसके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी एक और बंदा बोलता है, मुझे तो इस बात की टेंशन है ये वहाँ जाके एरिना ही न तोड़ डाले। हम चौथे पर्सन को भी देखते हैं बट वो कुछ बोलती नहीं। तभी हमें उन चारों की एक झलक दिखाई जाती है। तभी अपना एमसी बोलता है, सच में यार, मैं अभी भी तुम सबसे बहुत दूर हूँ। मिशन शिफ्ट होकर हमें एडवेंचरर गिल्ड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ रिक ई रैंक एडवेंचरर बनने के एग्जाम को देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आया होता है। तभी हमें देखने को मिलता है रिसेप्शनिस्ट उसे पहचान जाती है। वो बोलती है, आप सीनियर रिक है ना? ये मैं हूँ एलिशा। तभी हम रिक को देखते हैं जो बोलता है, अरे हाँ, करीबन 2 साल हो गए ना, क्या तुम्हें यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है? एलिशा बोलती है, हाँ, मैं तब काफी हैरान हो गई थी जब मैंने सुना आप अपनी जॉब से रिजाइन कर रहे हैं, और मैं उससे भी ज्यादा हैरान तो तब हो गई जब मैंने सुना आप एक एडवेंचरर बनने जा रहे हैं। रिक बोलता है, वेल, ये सोचने वाली ही बात है भी, जब तुम 30 साल के बाद एडवेंचरिंग करते हो। नॉर्मली देखा जाए तो यंग कैंडिडेट अपनी यंग एज में एफ रैंक से एडवेंचरिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो ई रैंक एडवेंचरर भी बन जाते हैं। एलिशा बोलती है, वैसे सीनियर, आप इन 2 सालों में क्या कर रहे थे? बोलता है, मैं कुछ सीनियर एडवेंचरर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। हमें देखने को मिलता है वहाँ एक नशे में झूमता हुआ बंदा आ जाता है जो कि एलिशा को परेशान करने लगता है। हम रिक को देखते हैं जो कि बोलता है, अरे भाई, तू अपने अभी होश में नहीं है, जा पहले जाके आराम कर। देखते हैं रिक ने बस उसे नॉर्मली टच किया होता है और उसके नॉर्मली टच से ही वो बंदा वहीं बेहोश हो जाता है। देखते हैं वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर काफी हैरान होते हैं, यहाँ तक कि एलिशा भी काफी हैरान होती है। तभी रिक उसे समझाता है, शायद इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली होगी, ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है इसे यही नहीं पता। तभी हम देखते हैं एलिशा उसे ई रैंक एग्जाम देने के लिए एग्जाम टिकट दे देती है। रिक को देखते हैं जो पहले तो थोड़ा खुश होता है, लेकिन अगले ही पल उदास हो जाता है क्योंकि उसको अनलकी नंबर मिला होता है। उसका नंबर होता है 4442। देखते हैं वो गिल्ड से अब बाहर निकल आया होता है, लेकिन वो अभी भी उदास होता है। तभी एक पर्सन उसे बोलती है, तो तुमने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लिया? तभी रिक बोलता है, हाँ, माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया रीनेट। भी रीनेट बोलती है, क्या तुम अभी अभी मेरे संतरों की तरफ देख रहे थे? भी रिक बोलता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तभी अपना सीन शिफ्ट होकर हमें गिल्ड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ रिक का हाथ अभी भी उस बंदे की चेस्ट पर छपा हुआ होता है। बोल रहे होते हैं, ये तो दोमाउल्ड है, एक पुराना ए रैंक एडवेंचरर जो कि हमला करने के लिए वांटेड है। अभी हम एलिशा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, क्या इस बंदे की चेस्ट पर बना निशान सीनियर रिक के मात्र टच करने से बना है। शिफ्ट होकर हम रिक को देखते हैं जिसके पहले टेस्ट में रिक की हाइट नापी जा रही होती है। हमें देखने को मिलता है रिक की हाइट होती है 174 सेंटीमीटर, लेकिन एग्जामिनर ये देखकर काफी हैरान होता है कि रिक 32 इयर्स का है। सीन शिफ्ट होकर हमें सेकंड टेस्ट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोगों का मैजिक टेस्ट किया जा रहा होता है कि किसके के पास कितना मैजिक है। देखते हैं ज्यादातर लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वहीं अपने रिक की बारी आती है। टच करने पर वो मैजिकल क्रिस्टल काफी कम मैजिक पावर को शो करता है। हम देखते हैं सभी लोग रिक का मजाक उड़ाने लगते हैं, बट हम देखते हैं रिक जैसे वहां से जाता है वो क्रिस्टल टूट के बिखर जाता है। अभी सीन शिफ्ट होकर हमें अगले टेस्ट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ इन लोगों का फिजिकल अटैक का टेस्ट होने वाला होता है। अभी वहाँ एक लेडी सभी को बता रही होती है, तुम सभी को अपना सबसे पावरफुल अटैक इस ग्रीन बैग पे करना होगा एंड तुम्हारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही तुम्हें ग्रेड्स दिए जाएंगे। वहीं हम रिक को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, एक स्लाइम बैग। हाँ, तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिक को ट्रेन करने वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम कोई सा भी वेपन या मैजिक इस्तेमाल करो, सब कुछ तुम्हारी बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर तुम इस गोल्डन स्लाइम बैग को अपने नेकेड हाथों से तोड़ सकते हो तो तुम समझ जाना तुमने अपनी भरोसेमंद बॉडी बना ली है। रिक बोलता है, रुको, एक गोल्डन बैग? आखिर मैं ड्रैगन के दांतों जितने मजबूत चीज को अपने नेकेड हाथों से कैसे तोड़ सकता हूँ? वो बंदा बोलता है, ये तो एक एडवेंचरर के लिए बेसिक है, अगर तुम चाहो तो मैं अपने नेकेड हाथों से 200 गोल्डन बैग्स को भी तोड़ सकता हूँ। तो बोलते हो वो एक गोल्डन बैग को बिना एफर्ट्स लगाए इजीली तोड़ देता है। हम देखते हैं वो से बोलता है, जब तक तुम इस गोल्डन बैग को तोड़ नहीं देते तब तक तुम पर डे 50,000 पंचेस इस गोल्डन बैग पे मारोगे। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ रिक को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें सोच सोच कर काफी ज्यादा डर रहा होता है। तभी हमें देखने को मिलता है काफी सारे लोग अपना बेस्ट अटैक उस स्लाइम बैग पर कर रहे होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है अब बारी आ जाती है एक छोटे लड़के की जो काफी स्टाइल मार रहा होता है। हम देखते हैं उसको देखकर काफी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं, ये तो ड्यूक का दूसरा बेटा है ना? दूसरा बंदा बोलता है, मैंने सुना है वो सिर्फ 11 साल का है पर उसके पास अभी लेवल सी के बराबर का मैजिक है। हम देखते हैं ये सब चीजें रिक भी काफी शांति से सुनना होता है। फिर हमें देखने को मिलता है वो बच्चा अपना मैजिक शो करने लगता है एंड अपने स्टाइल को झाड़ते हुए वो अपने लेवल 3 के फ्लेम मैजिक को
उस स्लाइम बैग की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन हम देखते हैं वो फ्लेम का गोला इतना छोटा हो, इतना धीरे जाके उस स्लाइम बैग को लगता है कि भाई ऐसा लगता है जैसे पटाखा फूट गया हो। और तो और हम देखते हैं वो बच्चा इसी में बहुत ज्यादा खुश होता है। ये तो कम था कि एग्जामिनर भी उसकी काफी तारीफें करने लगता है, वाह वाह कितना बढ़िया मैजिक था। वहीं हम रिक को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है क्या सच में ये लेवल 3 का ब्लेजिंग मैजिक था। तभी वो अपने दूसरी ट्रेनर के बारे में सोचने लगता है जो कि रिक के ऊपर ब्लेजिंग मैजिक से अटैक कर देती है, और हम देखते हैं ये कुछ और नहीं रिक की ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हम प्रेजेंट में देखते हैं। रिक सोच रहा होता है यह तो ये बच्चा काफी ज्यादा स्ट्रांग है जो कि अपनी पावर को दबा रहा है, यह तो ये बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक है। हम देखते हैं काफी सारे बंदे अपना टेस्ट दे चुके होते हैं। अब बारी आ जाती है रिक की। जैसे ही वो उस बैग की तरफ जा ही रहा होता है तभी एग्जामिनर उससे रोक लेते हैं और बोलते हैं को रिपोर्ट्स के मुताबिक तुमने 30 साल की उम्र से अपनी एडवेंचरिंग करना स्टार्ट किया है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर लोग अपनी यंग एज में ही ग्रोथ कर पाते हैं। तुम्हारी मैजिक कैपेसिटी का रिजल्ट भी बहुत खराब है, तो मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। रिक को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है आप सही कह रहे हो, पर इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद, अपने अंदर इतना ज्यादा जोश रखने के बाद मैं अब इस तरीके से पीछे नहीं हट सकता। ये बोलते हुए वो अपने पंच को काफी ज्यादा टाइट कर लेता है एंड वो उस ग्रीन बैग पर पंच मार के उसके छितड़े ही उड़ा देता है। हम देखते हैं इस चीज को देखकर तो सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी होती है। हम रिक को देखते हैं जो कि अभी भी सोच रहा होता है, लगता है इतने लोगों के अटैक्स झेलने के बाद अब ये बैग काफी कमजोर हो गया होगा। वहीं हम बच्चे को देखते हैं जो कि सबका अटेंशन रिक की तरफ जाता हुआ देख काफी गुस्सा हो रहा होता है। अगले सीन में इनका एक और टेस्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें अब इन लोगों की डिफेंस की एबिलिटीज को टेस्ट किया जा रहा होता है। हम देखते हैं उसने एग्जामिनर के लेवल 4 के मैजिक को काफी इजीली हैंडल कर लिया होता है। एग्जामिनर भी इस चीज से काफी इंप्रेस होता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है ठीक है तुमने इतना तो झेल लिया, लेकिन अब मैं एक लेवल और ऊपर जाऊंगा और लेवल 5 का मैजिक से अटैक करूंगा। तो मैं रेकमेंड करता हूँ इस बार तुम हाई लेवल के डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल करना। विरिक बोलता है मुझे कहते हुए ये अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं लेवल 1 के मैजिक्स में से एक अटैक और एक डिफेंस के लिए ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं लेवल 5 के इस मैजिक को भी देख लूंगा। तभी हम देखते हैं एग्जामिनर को जो थोड़ा सा तो गुस्सा होता है। वो बोलता है अच्छा तो तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। बोलते हुए वो एक शॉक साइक्लोन नाम के मैजिक को रिक की तरफ थ्रो कर देता है। हम देखते हैं आसपास काफी तेज बवंडर सा बन जाता है। इतना खतरनाक होता है कि इसे दूर से भी देखा जा सकता है। हम देखते हैं एक पर्सन तो देख भी रहा होता है। वो बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है वो पर्सन जैसे ही उस जगह पर आता है, लेडी बोलती है आपका स्वागत है सर सेल्वेस्टर। हमें देखने को मिलता है उस लेडी ने सब कुछ बता दिया होता है सेल्वेस्टर को। सेल्वेस्टर बोल रहा होता है अच्छा तो एक एफ रैंक के एडवेंचरर ने अपने नेकेड हाथों से एक स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर एक लेवल 5 के मैजिक को एक लेवल 1 के मैजिक से रोक दिया। क्या ये गिल्ड के संग कोई मजाक चल रहा है। वो रिक की डिटेल देखने लगता है। अच्छा नाम रिक ग्रेडिटोल, उम्र 32 साल। क्या 32 साल एंड 14 साल ये टाइगर रोड ब्रांच की एक गिल्ड में रिसेप्शनिस्ट भी रह चुका है। रिक को देखते हैं जिसका रिटन टेस्ट स्टार्ट हो चुका होता है और एपिसोड के बीच में ही हमें बताया जाता है स्लैम बैग्स की भी एक रैंक होती है जिसमें सबसे लो रैंक ग्रीन, फिर ब्लू, फिर येलो, फिर रेड, फिर सिल्वर एंड सबसे ताकतवर गोल्ड कलर का स्लाइम बैग होता है। तभी अगले सीन में हम रीनेट और रिक को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ रीनेट बोल रही होती है तुम्हारा रिटन एग्जाम कैसा गया। हम रिक को देखते हैं जो काफी जोश में बोलता है यकीन है मैंने बढ़िया स्कोर पाए होंगे। फिर एक पुराने ऑफिस क्लर्क को कम मत समझो। रीनेट बोलती है आखिर तुम्हारे पास 14 साल का एक्सपीरियंस भी तो है। तभी हम रिक को देखते हैं जो काफी उदास हो जाता है, बोलता है तो डर लग रहा है कि मैं स्टार्टिंग के टेस्ट पास कर भी पाऊंगा। तभी रीनेट बोलती है मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे, तुमने 2 साल काफी कड़ी मेहनत की है और तुमने काफी ग्रोथ भी हासिल किया है। रिक गहरी सांस भरते हुए बोलता है पिछले 2 साल। वो इसी तरीके से सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ वही बच्चा आ जाता है जो कि बोलता है तो तुम यहाँ हो कॉमनर। रिक को देखते हैं जो उस बच्चे को देखकर बोलता है बच्चे क्या तुम खो गए हो, रुको रुको मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वो बच्चा बोलता है मेरा नाम फ्रीड डायरमुइट है। रिक को देखते हैं जो कि बोलता है बेचारा लगता है तुम अपने पेरेंट्स से खो गए हो, लाओ मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ देता हूँ। फ्रीड को देखते हैं जो काफी रोते हुए बोलने लगता है मैंने काफी मुश्किल से अपना इतना इंप्रेशन जमाया था, तुम पता नहीं कहाँ से आए, तुमने मेरा सारा इंप्रेशन खराब कर डाला। अभी हमें देखने को मिलता है वहाँ एक लेडी आ जाती है जो कि बोलती है आखिर तुमने फ्रीड को रुलाया कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। देखते हैं फ्रीड उस लड़की से दीदी कहते हुए चिपक जाता है। रिक उस लड़की से बोलता है क्या तुम इस लड़की की बड़ी बहन हो। तभी वो लड़की बताती है हाँ मेरा नाम है एंजेलेशिया, हाउस ऑफ डायरमूट की सबसे बड़ी बेटी हूँ। तभी हम फ्रीड को देखते हैं जो कि बोलता है दीदी ये 40 साल का बुड्ढा मेरे को परेशान कर रहा है। तभी हम रिक को देखते हैं जो कि बोलता है 40 साल का किसको बोला बे, तो सिर्फ 32 साल का ही हूँ। देखते हैं एंजेलेशिया और रिक इसी तरीके से बातों ही बातों में झगड़ने लगते हैं। हम एंजेलेशिया को देखते हैं जो कि बोलती है अब लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो
अपने ग्लव्स को रिक की तरफ फेंक देती है। हम रिक को देखते हैं जो उस ग्लव्स को देखते हुए बोलता है तुम्हें अपने कपड़े इस तरीके से नहीं फेंकने चाहिए, आखिर धोने में काफी परेशानी आती है। रीनेट उसे बताती है तुमने उस ग्लव्स को उठा लिया है, यानी तुमने उसका डुअल एक्सेप्ट कर लिया है। हमें एक एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सभी मौजूद होते हैं, जहाँ एंजेलेशिया बोल रही होती है मैं नाइट्स ऑफ द रेलम एक सेकंड क्लास नाइट एंजेलेशिया तुम जैसे बुढ़े को सजा दूंगी। रिक बोलता है क्या यार कहाँ फंस गया। तभी एंजेलेशिया बोलती है पार्टिसिपेट अपनी एक विश रख सकता है और मैं विश रखती हूँ कि जो भी जीतेगा सामने वाले को उसका नौकर बनना पड़ेगा। हम रिक को देखते हैं जो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो रीनेट से बोलता है रीनेट इसने कहा नाइट्स ऑफ द रेलम की सेकंड क्लास नाइट है। रीनेट उसे बताती है हाँ नाइट्स ऑफ द रेलम किंगडम ऑफ फीलेम में शांति के रक्षक होते हैं। एक सेकंड क्लास नाइट बी रैंक एडवेंचरर के लेवल का होता है। रिक बोलता है क्या। तभी रीनेट बताती है प्लीज उसे हल्के में मत लेना। रिक बोलता है यार मैं तो एफ रैंक हूँ जो कि अभी अभी एडवेंचरर बना है, मैं यार लगता है आज मैं यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला। रीनेट बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी 2 साल में की हुई ट्रेनिंग को याद करो जो तुमने इतनी मेहनत से की है। रिक को भी देखते हैं वो भी अब शांत हो जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है अपनी ट्रेनिंग के बारे में, लेकिन उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्ड होती है। वो अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोच कर ही काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है और साथ ही वो उल्टियां करने लगता है। वो बोलता है रीनेट क्या तुम मेरा हौसला तोड़ना चाहती हो। तभी रीनेट बोलती है लगता है अब तुम नर्वस नहीं हो, प्लीज अपने आप पर यकीन रखो। वो पार्टी जो कॉन्टिनेंट की सबसे ताकतवर पार्टी है और शेल्कम फिस्ट में अपने मेंबर्स में से एक मानती है जिन्होंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है। रिक को देखते हैं जो काफी खुश हो जाता है। वो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया रीनेट मुझे बताने के लिए कि आखिर मुझे किसने ट्रेनिंग दी है, मैं काफी आराम से इसका सामना कर सकता हूँ। एंजेलेशिया बोलती है अब लगता है तुम तैयार हो गए हो, चलो अपनी बैटल को स्टार्ट करते हैं। लो देखते हैं क्या तुम मेरी स्पीड को मैच कर भी पाते हो। बोलते हुए वो अगले ही पल रिक के पीछे आ जाती है। हम रिक को देखते हैं जो पीछे मुड़कर देखता है, थोड़ा शॉक लग रहा होता है। तभी हम एंजेलेशिया को देखते हैं जो कि बोलती है मैं तुम जैसे एफ रैंक के मुकाबले काफी ज्यादा ही तेजी से चल रही थी। पहली बार तो मैंने तुम्हें जानबूझकर छोड़ दिया लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए वो फ्लिकरिंग फीट बोलकर काफी तेजी से वो रिक की तरफ आगे बढ़ने लगती है। हम रिक को देखते हैं जो अब इतनी ट्रेनिंग कर चुका है कि उसको एंजेलेशिया तो काफी ज्यादा स्लो चलते हुए दिखाई दे रही होती है। हम रिक को देखते हैं जो काफी इजिली एंजेलेशिया के अटैक को डॉज कर लेता है। एंजेलेशिया को देखते हैं जो कि सोच रही होती है ये तो बच गया मेरे अटैक से, जरूर ये इत्तेफाक से हुआ होगा, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। हम रिक को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है क्या ये इसकी पूरी स्पीड थी, लेकिन ये तो मुझे काफी ज्यादा स्लो लग रही थी। तभी एंजेलेशिया बोलती है इस बार तो तुम इत्तेफाक से बच गए, अब तुम नहीं बचोगे। ये बोलते हुए वो फिर से अपनी काफी तेज स्पीड से रिक पर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं वो रिक तक पहुंच पाती वो उससे पहले ही एक पत्थर से टकराकर रिक की तरफ गोल गोल घूमते हुए बढ़ने लगती है। हम देखते हैं अब तो रिक को भी उसके पैटर्न को समझने में दिक्कत हो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो तो रिक है भाई, वो तो आराम से उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है शानदार, मैं नॉर्मली इसके अटैक समझ रहा था लेकिन इसने अपना अटैक पैटर्न ही चेंज कर दिया, सच में काफी ताकतवर है। हम एंजेलेशिया को देखते हैं जो कि काफी एम्बैरेस हो रही होती है। वो बोलती है ये तुम्हारा दूसरा मौका था, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए वो अटैक फिर से कर देती है, लेकिन हम देखते हैं इसकी फूटी किस्मत फिर से पत्थर से टकरा जाती है और रिक की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। हम रिक को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है अगर ये डुअल ज्यादा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी नहीं जीतेगा, अब एक किसी न किसी को तो ये खत्म करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो अपने पंच को तैयार करने लगता है और एंजेलेशिया की तरफ अपने पंच से अटैक कर देता है। हम देखते हैं एंजेलेशिया काफी बाल बचती है एंड जहां रिक ने अटैक किया होता है उस जगह काफी बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। एंजेलेशिया को देखते हैं जो काफी घबरा चुकी होती है इस चीज को देखकर। वो बोल रही होती है अगर ये अटैक मेरे को लगता तो मैं तो तबाही हो जाती बिल्कुल। वो बोलती है आखिर तुम कौन हो। तभी रिक बोलता है 2 साल पहले मैं एक गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से एक एडवेंचरर बन गया और मैं अभी एक एफ रैंक एडवेंचरर हूँ। रैंक सुनकर एंजेलेशिया अपने मन में बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी ताकत तो बहुत खतरनाक है। हम रिक को देखते हैं जो अभी भी फाइट के लिए तैयार होता है। वहीं हम एंजेलेशिया को देखते हैं जो कि अपनी हार मान लेती है। रिक को देखते हैं जो एंजेलेशिया की हार मानने से काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम एंजेलेशिया को देखते हैं जिसकी रस्सी जल गई, बल नहीं गया। वो बोलती है ने मेरे सभी अटैक्स को डॉज कर लिया, इस वजह से मैं तुम्हें जीतने दे रही हूँ। हम रिक को देखते हैं जो कि बोलता है वैसे तुमने क्या ये नहीं कहा था हारने वाला जीतने वाले का गुलाम बनेगा। ये चीज सुनकर एंजेलेशिया बोलती है मेरे पैर, मेरी मदद करो और यहाँ से भागो। ये बोलते हुए वो भाग जाती है। रिक को देखते हैं जो अपनी इस तरीके की जीत से खुश नहीं होता। तभी रीनेट बोलती है तुम्हारे अपोनेंट ने हार मान ली है, ये भी तुम्हारी ही जीत है, इससे तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट जल्दी आने वाला है और मिस्टर ब्रॉक्सटन और बाकी सब यहाँ आ रहे हैं। ब्रॉक्सटन का नाम सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है आखिर वो लोग यहाँ किस लिए आ रहे हैं। तभी रीनेट बताती है शायद वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने आ रहे हैं। ये सुनकर तो रिक काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही रिक के ट्रेनर्स की तरह लग रहे होते हैं। गाइस इसी के संग हो जाता है अपना ये प्यारा सा एपिसोड यहीं फिनिश। गाइस आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।